बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मरियम नवाज साहिब आज हमारे साथ हैं। मरियम, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, कल रात को जो कुछ हुआ अलीमा खान साहिबा के साथ, उस्मा खान साहिबा के साथ और नौरीन खान साहिबा के साथ अडयाला जेल के बाहर और पीटीआई वर्कर्स के साथ, शाहिद खट्टक जो नए नामजद पार्लिमानी लीडर थे वो अपनी टांग तुड़वा बैठे, कुछ लोगों को बाकी भी जख्मी हुए। और जिस तरीके से ये रात के 2 बजे जाके ऑपरेशन किया गया और पानी फेंक के सर्दियों में, जिसको कि तमाम जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें आलमी सतह पर इसको एक बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी कहती हैं कि जो बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको सर्दी लग जाए, कमज़ोर होते हैं या एज ज़्यादा हो, वो उनकी वफ़ात भी हो सकती है इस सिलसिले में, तो वो उसको भी काफ़ी हद तक कंडेम इंटरनेशनली किया जाता है। वो काम कल किया गया, दिन की रोशनी में नहीं किया गया, जब वहाँ पे 700-800 हज़ार के करीब वर्कर्स थे। रात को जाके हुकूमत को ख्याल आया कि निजी अमनो अमान का बड़ा मसला बन गया, लिहाजा मीडिया भी नहीं है तो जाके कार्रवाई कर दें। और उसके ऊपर जो रिएक्शन आया मौलाना फजलुर रहमान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आज चेयरमैन नैब ने, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ऐसे थोड़ी ही मेरा ख्याल है कुछ चंद कदम के फासले पे तकरीब हो रही थी जो अभी ख़त्म हुई है, जिसपे उन्होंने कुछ बातें कही हैं। वो क्या है ज़रा वो आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ करते हैं, साथ बहुत सी और चीज़ें भी जुड़ी हैं 28वीं तरमीम से रिलेटेड भी। मरियम, नैब से आगाज़ करते हैं। चेयरमैन नैब साहब ने आज कहा कि जी हमने 2.5 साल में $40 अरब रिकवर किए। और साथ डीजी पिंडी साहब ने ये भी कह दिया कि अगर किसी सहाफ़ी को लगता है कि हमारे फिगर ठीक नहीं है तो आज हम आपको चाय पिलाएंगे और मुतमईन करेंगे। हमें चाय पिला के मुतमईन ना करें, आप IMF को मुतमईन कर दे जो कह रहा है $40 अरब गए किधर, जरा हमें ये भी बताएं, जो कौमी खजाने में तो आए नहीं। देखिए, नैब का ना एक अरसे से है, आप भी नैब कवर कर रहे हैं, मैं भी कुछ अरसे से नैब कवर कर रही हूँ। नैब हमें बताता है और दिखाता है कि देखिए हमने इतने अरब की रिकवरियां कर ली। अभी उन्होंने बताया जी 1 साल के अंदर हम लोगों ने वो जो अपनी लगभग बता रहे हैं 6 अरब रुपए, 6.5 अरब रुपए हमने इस अरसे में रिकवर कर लिए। ये बात तो समझ आती है कि आप जो पुराने चलते हुए जो फ्रॉड थे, बी फॉर यू वगैरह हो गए, उनको रिकवर करके रकम वापस कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि जितनी रकम आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इतनी रकम है, या तो आप ये बता दें कि वो रिकवरियां करके आपने आवाम को बांट दी है, वो कौमी खजाने में नहीं गया। जब आप कौमी खजाने का दावा कर रहे हैं तो फिर वो कहीं पे नजर क्यों नहीं आ रहा? हम सवाल आपने खुद ही अभी कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक कहा कि जब 190 मिलियन पाउंड केस का हवाला आया तो उसमें जो रकम सुप्रीम कोर्ट की के अकाउंट में थी वो भी नैब ने अपनी रिकवरी में डाली हुई थी। और वहां पर आपको याद होगा, बिल्कुल हम खुद उस हेयरिंग में मौजूद थे, नैब जवाब नहीं दे पा रहा था, नैब के वकील से बात नहीं बन पा रही थी। तो वन साइडेडली फिगर्स जो है वो उनको अनाउंस कर देना और बात है, जब उन फिगर्स के ऊपर जो है वो सवाल होता है, खासतौर पर चले आप और मैं तो सवाल करें, इस मुल्क में हमारी तो जगह नहीं बचे, लेकिन जब IMF आकर सवाल करता है वहां से तो आपका मुल्क चल रहा है ना, वो तो आप उसी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसी मामले को ठीक करने के लिए ये सारी रिकवरियां दिखा रहे हैं। तो फिर वो मुतमईन क्यों नहीं होते? वो तो आज़ादाना फोरम है, वो आपके दुश्मन तो नहीं है, वो तो आपके मुल्क को पैसा भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 5,300 रुपये करप्शन है, हमने आज यहाँ बैंड बाजा बजाया उस पर। हाँ जी, और हमने वॉक की, सोने पे सुहागा, वॉक तो की सो की स्टेज पे। और वहां पे जितने तकरीब में शुरका थे ना, सब एक बात कर रहे थे। अंजुम अकील खान साहब को बुलाया गया था जिनके अपने ऊपर नैब का केस अभी तक चल रहा है, वो बरी नहीं हुए, ठीक है। और नेशनल पुलिस फाउंडेशन वाला अयाज सादिक साहब के ऊपर भी मामला आते रहे, उन्होंने कहा जी मैंने खुद क्वेश्चन फिल करके भेजा, नैब को अपना जवाब दिया। जो हमें आया साहब ने तो आज नैब जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया और कहा कि इससे पहले तो वो कभी नैब की तकरीब में ना आते, लेकिन अब जो है वो नैब उनका बहुत अच्छा हो गया है जिस वजह से, और नैब पर एतमाद उनका बहाल हो गया, तो वो अब नैब आ गया। पहले नैब से खौफ हुआ करता था। और ये भी कहते हैं कि नैब ने जो है वो हमारा चेयरमैन नैब, और साथ में कहा कि हमारे नैब के अफसरान, और फिर उस बात को मेंशन भी किया कि मैं आज ऐसे कर रहा हूँ, और साथ कहा कि माजी में इसलिए नैब रिकवरियां नहीं कर पाता था कि तब नैब जो है वो सियासी इंतकाम ले रहा था। तो आज नैब वो सियासी इंतकाम नहीं ले रहा है। ये जो इमरान खान पे केसेस चल रहे हैं नैब के, ये सियासी इंतकाम बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल जायज केसेस है, इसीलिए ये बड़ी आला अदालतों में आकर रद्दी की टोकरी में नहीं जा रहे। तो इस किस्म की बातें आज खड़े होकर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून कर रही है, जो सबसे बड़ी नैब की शहीद बन जाती है जब कभी इक्तदार से बाहर जाती है। तो इस किस्म की बातें खोखली ही है, उनके पीछे अगर सवाल हो जाए तो वो जवाब देने से कतराते हैं। सवाल एक मिसाल है इसमें बड़ी क्लासिकल, अभी आपने इमरान खान का जिक्र किया, तरमीम के बाद जो नैब तरमीम हुई, काजी साहब ने बहाल कर दी, उसके बाद जो केसेस माफ हुए और कुछ केसेस नैब को वापस हुए, वो डिफरेंट फोरम्स पे जाने थे। सिर्फ एक इमरान खान का केस वाहिद केस है तमाम करप्शन के केसेस में से जो FIA को गया और उस पर ट्रायल भी हो रहा है, अब सजा भी होने वाली। बाकी सारे केसेस एज इट इज पड़े हुए हैं, कोई केस किसी दूसरे फोरम का मुंतकिल नहीं हुआ। दूसरी बात, नैब अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करता जाके सदर मुमलिकत को, आसिफ अली जरदारी साहब को, जिनके अपने ऊपर नैब के 9 केस अभी भी पेंडिंग है। नहीं, उनको तो अब इम्यूनिटी मिल गई है, वो भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली, केस खत्म नहीं हुआ, शरीक मुल्ज़िमान अभी भी मौजूद है उनके साथ।
तो मतलब आप वो शरीक मुल्ज़िमान को आपको पता है इस साल 14 अगस्त पे और इस साल जब तमग़े इम्तियाज बांटे जा रहे थे तो वो शरीक मुल्ज़िमान को तमग़े बांटे गए हैं। तो जी बहरहाल बिल्कुल। अभी दौर और चल रहा है, बात वही वाली है, वो हमने अभी आगे चल के गुफ्तगू भी करनी है। सोहेल आफरीदी साहब ने आज जब रिएक्शन दिया तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में फिर जब चलता है दौर पलटता है तो फिर दूसरा दौर आने में वक्त नहीं लगता, फिर तब हमसे एग्जैक्टली। ये तवक्को ना की जाए कि हम अखलाकियात को देखें और हम खवातीन की हुर्मत देखें, फिर अब वो सारे पैमाने खत्म हो गए। तो इस वक्त एक एक्सट्रीम चल रही है, खुदा ना करे कि दूसरी एक्सट्रीम कभी आए, अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी ही हो। मगर बहरहाल ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए जो गुज़िश्ता रात हुआ। गुज़िश्ता रोज इमरान खान से मुलाकात का दिन था और बिल्कुल ठीक 1 महीने बाद, अगर आपको याद हो तो 11 नवंबर को इमरान खान की बहनों को जब घसीटा गया था, नौरीन खानम साहिबा की काफी तबीयत खराब हो गई थी, वो 11 नवंबर की रात थी। जी जी। और इसी तरह से अब 1 माह मुकम्मल हुआ तो 10 दिसंबर की रात को दोबारा इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई। और हद ये देखें कि 1 से 2 बजे के दरमियान रात को जो है वो उस वक्त 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और उसमें स्ट्रेट अवे वाटर कैनन जो है वो बरसाए गए हैं खवातीन के ऊपर। और कभी माजी में हमने देखा इस्लामाबाद में होते थे प्रोटेस्ट, बाहर पिंडी में भी होते थे, कहाँ मुल्क भर में होते हैं, वाटर कैनन बरसाते हुए ना स्पेयर किया जाता है, जरा देखा जाता है कि कितने लोग हैं, इतने बड़ी तादाद में तो नहीं है। इस किस्म की रात दूसरा के ये कि खवातीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कम नहीं किया जाता है क्योंकि नहीं वो किया। जरा शर्म या पर्दा ये चीज भी देखी जाती है। अब एक खातून सड़क के ऊपर खड़ी हुई है या बैठी है, आप उसको गीला कर दें तो उसका क्या पर्दा रहेगा? एग्जैक्टली मतलब लेकिन ये वो तो बुनियादी शर्म है ना। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस सब के पीछे जो एक बुनियादी वजह है वो सिर्फ ये है कि हुकूमत ने, वैसे तो पिछले आपको याद होगा 4 दिसंबर को तारड़ बरादरान ने, अता तारड़ और आजम नज़ीर तारड़ ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐलान किया जी इमरान खान की कोई मुलाकात नहीं है। फिर 5 दिसंबर को डीजी ISPR साहब खुद आए और उन्होंने वो तारीखी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद रोजाना के हिसाब से एक ही गुफ्तगू होने लग गई कि भाई आप कौन होते हैं मुलाकातों के हवाले से या जेल के अंदर से बैठे किसी शख्स के ऊपर जो है वो आकर इस तरह से एतराज करने वाले। सवाल पहले नहीं होते थे इस तरह से डायरेक्टली, अब होने लगे हैं क्योंकि आपने उस डिबेट का हिस्सा बनना खुद बेहतर समझा। उसके बाद एक दिन तो जुल्किन सैटरडे को तो शायद हुकूमत किसी शौक में रही ना कि ये हुआ क्या है फ्राइडे को। एक शख्स है वो पिछले 2.5 साल से जेल में है, हम उसकी सियासत को जो है वो ये बता के कि हम तो मुल्क में तरक्की कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम उसकी सियासत को और उसके जिक्र को खत्म करते हैं। लेकिन एक इतने बड़े फोरम से जाके उनके तस्करे को और उनके जिक्र को और उनकी सियासत को मेन स्ट्रीम किया गया, मैं समझती हूँ जिंदा किया गया इमरान खान की सियासत को 5 दिसंबर को। उसके बाद इतवार को आके वो शौक खत्म हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब देना था। पूरा दिन जलसे हुए, हर जगह अलीम खान साहब का जलसा चल रहा है, अता तारड़ का जलसा चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, अच्छा वो सारा ऐसे ही था। DDISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बाद में ये सारे ऐसे हाजिरियां लगवा रहे थे जैसे आपने देखा होगा नूर जाने गाना गाती थी, उसके बाद शादियों में खुसरे वो गाना गा रहे होते गड़वी बजा बजा के। तो डीजी साहब तो अपनी बात करके चले गए, पीछे ये सारे गड़वियां ही बजाई जा रहे हैं। अभी आप मिसाल आपने दे दी, अब इससे बेहतर या इसके आगे मैं क्या बोलूं। मगर बहरहाल उसके बाद पंजाब असेंबली ने ये किया कि PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर की। फिर इमरान खान की बहनें जा बैठी अडयाला जेल, मुलाकात के लिए गई, वो नहीं मुलाकात कराई गई, उन्होंने कहा वो बैठेंगी, वो बैठ गई। लेकिन आपने उनको 12 घंटे बैठने दिया, मतलब दोपहर 2 के अक्रॉस हम टाइम देखे और रात 2 के अक्रॉस हम टाइम जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां दी जा रही थी कि कोई आके दिखाए, हाँ कोई आके दिखाए, हम छोड़ेंगे नहीं, निपटा जाएगा, इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, अडयाला जेल के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। वो वहां बैठती हैं, वो 12 घंटे तक पुरअमन तरीके से बैठी रहती हैं, पुलिस उनके साथ अच्छे तरीके से डील कर रही है। लेकिन रात को 2 बजे किसके अहकामात आते हैं, उनके ऊपर बराह रास्त जो है वो वाटर कैनन बरसाया जाता है। उसके बाद वो चली गई वहां से ऑब्वियसली। लेकिन शाहिद खटक साहब जो कि इमरान खान ने जो आखिरी पैगाम आया था जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें जिनको पार्लिमानी लीडर नामजद किया, उनकी टांग भी टूट गई और वो गिरे वहां पर। उसके अलावा PTI के कई कारकुनान, चूंकि वो मतलब जाहिर बात है धक्कम पेल होती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, लोग भागते हैं, वहां पर जख्मी भी हुए। उसके बाद अब PTI का रिएक्शन तो आया सो आया, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब ने ज्यादा सख्त रिएक्शन दिया और सोहेल आफरीदी ने कहा कि वक्त बदलेगा जब तो फिर गिला कोई ना करे, क्योंकि फिर हम ये ख्याल नहीं करेंगे कि खवातीन की हुर्मत या फिर आप वुमेन कार्ड ना खेलिएगा। और ये मौलाना फजल रहमान ने पता क्या कहा, मौलाना साहब भी कहते हैं कि ये अमरियत की मिसाल है, जो तशद्दुद हुआ, जमहूरी रिवायत का मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे बढ़ के उन्होंने कहा गुज़श्ता रात खवातीन पर जो तशद्दुद हुआ, इसने कलसूम नवाज साहिबा पर होने वाले तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी है। और उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात मुतहम्मिल नहीं हो सकते और जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात करना उनके वरसा का आईनी हक है। ये मोटी मोटी बात है जो उनकी मैंने आपको बताई, वैसे तो काफी लंबा चौड़ा बयान है उनका भी। मौलाना फजल रहमान बोल रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब बोले, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ जो आज़ाद हल्के हैं वहां से भी आवाज़ें उठना शुरू होती है। मसला ये है कि अदालतें आपने गैर फाल कर दी, ठीक है, अदालतें आपके हाथ में है, 26वीं तरमीम की, फिर आपने 27वीं तरमीम की, रिलीफ तो नहीं मिल सकता। इदारे आपके अपने हैं, ताकत भी आपकी अपनी है, हुकूमत भी आपकी अपनी है। एक बयान से
या एक मुलाकात से आपको इतना खौफ क्यों है? इतना सा सवाल है जो हर बंदा कर रहा है। वो सिर्फ अब पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, वो इंटरनेशनली भी हो रहा है। और मुझे ये लगता है जो पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की पूरी लाइन लगी है वो इंटरनेशनल ऑप्टिक्स दुरुस्त करने के लिए है, जीएसपी प्लस स्टेटस पे ये बताने के लिए कि देखें इमरान खान जो है वो एक अलग किस्म का नजरिया रखते हैं। वो तो हमारी इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी को थ्रेट इसलिए है कि अफगानिस्तान के लिए उनकी नरम पॉलिसी है, वो रशिया के लिए भी नरमी रख सकते हैं। तो लिहाजा जो इंटरनेशनली आपको पता है यूरोप का रुझान ज्यादा यूक्रेन वाली साइड पे, वो एक मैसेजिंग है प्रॉपरली जिसको करने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि उसका जो डैमेज था वो इतना कंट्रोल नहीं कर सके हैं, वो हो भी नहीं रहा कंट्रोल। क्योंकि ये बताना आवाम को कि आवाम को पता नहीं चल रहा, आवाम को पता नहीं चल रहा, भाई आवाम ही के फैसले है ना। 8 फरवरी को दे दिया था आवाम ने फैसला, वो आइंदा भी दे देते। आप हर दफा इंक्लूड ना करते, मामलात यहाँ तक नहीं आते। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुकूमत इस वक्त कर रही है, खासतौर पर सिर्फ मुलाकात के मामले को लेके एक छोटे मोटे धरने से, ये भी हमारे वहां पर जो मौजूद कई साथी हैं वो कहते हैं रात जिस वक्त क्रैकडाउन हुआ वहां पर हार्डली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 से 100 कारकुनान थे। मतलब उसमें उनके एमपीएस एमएनएस भी थे, सेनेटर मुश्ताक भी वहां मौजूद थे, इमरान खान की बहनें भी थी, तैयबा राजा थी, नादिया खटक वगैरह थी। वो वहां पर जो खवातीन मौजूद थी या वहां पर जो पीटीआई के एमपीएस एमएनएस या उनके कारकुनान मौजूद थे वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। फिर आधी रात हो चुकी थी, सोहेल आफरीदी भी तो बैठे पिछले हफ्ते, रात बैठे सुबह उठ के चले गए, एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप उनके ऊपर वाटर कैनन खोलकर दुनिया को जो मैसेजिंग दे रहे हैं, फिर वो जो विजुअल्स हैं जिसमें बाकायदा नजर आ रहा है इमरान खान की बहनें जमीन पे गिरी हुई है, ऊपर से वाटर कैनन बरस रहा है। फिर एक वो विजुअल है जिसमें एक शख्स खुद जो है वो उन कारकुनान में से पानी के सामने खड़ा हुआ है और नारे लग रहे हैं। जो ओरिजिनल वीडियो है लोगों ने कई उसके ऊपर गाने लगा के भी वीडियोस बना दिए। इन विजुअल्स के बाद आप क्या चाह रहे हैं? आज जो दिन मना रहे हैं आप, रात से सुबह से हम लोग पैगामात देख रहे हैं जी, आज इंसानी हकूक का दिन मनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया खान साहब ने भी चांद रात एग्जैक्टली जो आगाज आपने किया जिन वाटर कैनन से, ये इस किस्म की सूरत हाल के बाद मुझे लगता है हुकूमत तो खैर इनको यकीन है, पीएमएलएन को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी कुछ बचाने की कोशिश करिए, लेकिन पीएमएलएन को यकीन है कि उनका आखिरी दौर है और इसको वो 100% बल्कि 200% जीना चाहते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अडियाला के बाहर, कल सारा दिन कारोबार बंद रहा। हाँ। अब ये सारा जो एपिसोड हुआ है, मेरा ख्याल है ये शायद उस तरफ माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे पहले भी ये खबर आई थी, आपके चैनल के ही शबीर डार साहब ने ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब को शायद कासिम मार्केट वाली साइड पे कहीं शिफ्ट करना है। और अब ये गवर्नमेंट ने कुछ वो शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, मालिक साहब ने भी कल ये बात कही है कि जी कि 2 फेजेस में हो रहा है। एक तो मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता लोगों को आम जेलों में नहीं रखना, साथ जो कोई भी हाई सिक्योरिटी वाला प्रिजनर होगा उसको भी वहां ले जाया जाएगा। तो अपेरेंटली शायद इमरान खान की मुंतकिली हो जाए, क्योंकि हाई सिक्योरिटी वाले के साथ वो है, चंद दीगर लोग और भी होंगे जो टेररिस्ट वगैरह या कोई ऐसे हाई प्रोफाइल हैं जिनका हमें इतना नहीं भी पता कि ज़ाहिर है जेलों में ऐसे हर बंदे का तो हम नहीं पता कि किसका क्या केस है। तो शायद वो लोग भी जाएं और हो सकता है इमरान खान साहब को भी कहीं शिफ्ट करें या इस्लामाबाद जेल एक्टिव करके वहाँ पे कर दें या किसी ऐसी जगह ले जाएं कि जहाँ पे वो इनका एक्सेस ही ना हो लोगों का। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इमरान खान को किसी ऐसी जगह ले जाए। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जब तक ये निज़ाम चल रहा है, चाहे आप इसको हाइब्रिड कहें, चाहे आप इसको कम्प्लीटली जो है वो इस वक्त मुल्क में डिक्टेटरशिप ही कहें और या जमहूरियत कहें, हाँ या जमहूरियत कहें, ये जो भी निज़ाम चल रहा है, जब तक प्रॉपरली अनाउंस्ड एक निज़ाम एक और नहीं आ जाता, तब तक इस चलते हुए निज़ाम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी प्रिजनर को जो है वो इस तरह किसी जगह मुंतकिल करके ले जाए जहाँ एक्सेस ना हो। सेकेंडली, गवर्नमेंट अब जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन क्या था कि इमरान खान एक कैदी हैं और उनको जेल रूल्स और जेल मैनुअल के मुताबिक हर किस्म की सहूलत मुयस्सर है। तो जब आप ये करेंगे कि आप उनको उठा के किसी ऐसी फैसिलिटी में भेज दें जहाँ पे उनकी एक्सेस कोई ना हो, जहाँ पे ये पता नहीं है कि बाकी कोई कैदी है उसको किस हालत में रखा जा रहा है, जहाँ पे ये पता ना हो, और ये दूसरी सूरत से भी हो सकता है, आप एक शख्स को स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते, चाहे वो कोई प्रिजनर ही है और वो सियासी प्रिजनर है, वो साबिक वजीर आज़म है। यही नेरेटिव है ना पीएमएलएन का कि इनको ऑलरेडी वो अंदर तो जी मछलियां खा रहे हैं, तो अंदर तो देसी मुर्ग खा रहे हैं, अंदर तो यखनियां चल रही हैं, 5 स्टार होटल की तरह रह रहे हैं। तो ये प्रॉपरली अगर इमरान खान साहब को वहां शिफ्ट करने का फैसला हुकूमत का नहीं है, किसी और हल्के का है, तो मुझे लगता है पीएमएलएन के परेशान होने का वक्त है और उनके सोचने का वक्त है कि ये आपको आपकी नाक के नीचे कहीं प्रॉपरली एक शख्स को साइड पे ले जाके उससे मुज़ाकरात तो नहीं होंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब ये खबरें चली थी तो प्रॉपरली ये बात होने लगी थी कि इमरान खान को यहाँ से निकालने का मेन मकसद ये है कि उनको एक अलग जगह पे ले जाया जाए, वहाँ पे उनसे गुफ्तगू का कोई रास्ता निकाला जाए। फिर आपने देखा बाकायदा ये भी बातें जो है वो पुल होने शुरू हुई कि उनको बनीगाला शिफ्ट कर दें, तो उनको उनके लाहौर वाली रिहाइशगाह पे शिफ्ट कर दें, वहाँ पर उनसे गुफ्तगू करें, उसको सब जेल करार दे दें। ये सारी की सारी बातें आपस में कनेक्टेड हैं। जिस दिन इमरान खान की शिफ्टिंग की बात हुई या उसको उसके लिए प्रॉपर्टी कोई अमल लिया गया, उस दिन मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून को भी अपने दिन गिनने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस मुल्क की एक तारीख है।
मसला ये है कि हम आगे नहीं बढ़ते, हम उसी में गोल गोल घूमते हैं। तो उसको मद्देनजर रखें। तो ये अगर इस किस्म की कोई बात, किसी बात में कोई सदाकत सच्चाई है, तो फिर उसके बाद यही होगा। ये जो खातून है नहीं अपनी हम नाम को डरा रही है नहीं मैं डरा ये उनका ध्यान इस तरफ बटा रही है। बहरहाल आखिरी बात तो मरियम 28वीं तरमीम की जो बातें चल रही हैं, एक शख्स को अंदर रखने के लिए कि वो बाहर ना आ जाए या वो किसी तरीके से दोबारा हमारे सामने खड़ा ना हो जाए। पहले फॉर्म 47 आया, फिर 26वीं तरमीम आई, फिर 27वीं तरमीम आई, अब 28वीं तरमीम आ रही है। और वावड़ा साहब ने तो कहा था 29वीं 30वीं भी आएगी। और सिर्फ एक बंदे के लिए पूरा पूरा आइन भी तब्दील आप 3-3 दफा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काबू नहीं आ रहा। देखिए अच्छा मजे की बात, उस जिसको आप ही कहते हैं उसकी मकबूलियत भी नहीं है, लोग भी उसके साथ नहीं है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, वो अकेला है, वो इररिलेवेंट हो गया है, जहनी मरीज है, जेनी तुम मरीज हो भी है, कौन? तुम हो कौन, वो -1 भी हो गया। कल वावड़ा साहब ने कहा जिन्होंने तो -1 खुद कर दिया। तो फिर मसला किस बात का? मैं बार बार ये बात मैं कहती हूँ। हुकूमत की सारी बातों पे मुकम्मल यकीन करता हूँ। फिर मैं ये भी पूछूँ ना, सारा कुछ हो गया तो तुहानू मसला की है? हाँ, मैं बार बार हम लोग ये बात करते हैं ना कि आपने सब हासिल कर लिए, ताकत सारी आपके पास है, इदारे सारे आपके पास हैं, तो फिर डर किस बात का है? तो डर सीधा सीधा यहाँ पे अवाम का है। मसला इमरान खान का नहीं है सिर्फ, मसला ये है कि अब वो जो अवाम थी ना, जो माजी में सिर्फ टीवी पे देखती थी एक कैलकुलेटेड किस्म का की कवरेज और मान जाती थी, वो कहते ठीक है भाई यही हो रहा है। अब वो सारी की सारी अवाम के हाथ में मोबाइल है, उन सबको ये पता है कि कौन सच बात कर रहा है। अब आप सिर्फ फ्राइडे वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन देख लें, उसमें पीटीआई ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया। पीटीआई क्या बोली है उसके बाद? पीटीआई ने तो बड़ा माइल्ड किस्म का रिएक्शन दिया है। रिएक्शन तो पब्लिक का है। हाँ, रिएक्शन तो पब्लिक का आया, उस पब्लिक को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, खौफ उसका है। उसके लिए आप जितनी मर्जी अमेंडमेंट्स लाते रहें, पब्लिक का एक जो है वो जो अपना ओपिनियन है उसको रिफ्लेक्ट करने का तरीकेकार मुख्तलिफ होता है। वो जब करते हैं तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक दो लोग तो नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान या उनकी फैमिली या चंद लोग उनकी पार्टी नहीं है। इस वक्त उनका एक बयानिया है तो वो पॉपुलर है और उसके साथ आवाम खड़ी है। अगर आपको उसको किसी तरह से कंट्रोल करना है तो फिर यही बेहतरी है कि आप थोड़ी सी दरमियान का कोई रास्ता निकाल लें। अदरवाइज ये आवाम कंट्रोल में इस वक्त नहीं है और वो आनी भी नहीं है। चाहे आप 28वीं 29वीं 30वीं जितनी मर्जी 50 अमेंडमेंट्स कर लें, मोस्ट वेलकम, लेकिन जो आवाम को कंट्रोल करने की बात है वो आप नहीं कर सकते। हो सकता है मुस्तकबिल में इमरान खान भी किसी वक्त आपके साथ आकर बात कर लें, बातचीत करके कोई रास्ता निकाल लें, लेकिन उन्होंने भी आवाम की पल्स देखनी होगी। और फिर आवाम भी इमरान खान की बात करते हैं लोग, जी इसकी कल्ट है, अंधी तकलीद है, ऐसा नहीं है। उनका फॉलोअर उनकी पार्टी के अंदर भी गुफ्तगू करके तनकीद करता है और वो उनके इकदामात पे भी तनकीद करता है। माजी में भी ये होता रहा है, मुस्तकबिल में भी ये होगा। तो बहरहाल अवाम की नज़र में बेहतर होना है तो इनको कुछ बेहतरी वहां से करनी पड़ेगी। इस तरह के शो ये चलाते रहे, अगले 4-5 साल और चला सकते हैं तो घसीट के। अभी तो 2 साल नहीं हुए इलेक्शंस को, नहीं चल पा रहा। ये तो है, चल नहीं पा रहा। आखिरी बात नाजरीन, नैब की तकरीब में हम लोग थे। सालाना रिपोर्ट अपनी जरदारी साहब को पेश करते हैं, वो जिनकी अपने ऊपर 9 केस भी पेंडिंग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।